Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट्स। दोस्तों यहाँ पर पीईबी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, तो रूल बुक आ गई है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल पर नया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे पीईबी ने जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन दिया उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे आप लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, रूल बुक कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, पूरे भारत के लिए भर्ती, शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, स्नातक यानी कि आपके डिग्री वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं, सीपीसीटी पीजीडीसीए क्या मांगा है, कितनी टोटल पोस्ट है, अन्य राज्य के विद्यार्थी क्या है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ज़रूर से पूरा वीडियो देखिए। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको पीईबी की वेबसाइट पर ले चलता हूँ। देखिए, आप पीईबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सामने ही ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है, जो कि आप लोगों के लिए मैंने डाउनलोड कर लिया है रूल बुक इसका। और रूल बुक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये इसका रूल बुक है पीईबी सब ग्रुप 2 का, और सब ग्रुप का 4 ग्रुप 2 का। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आरंभ तिथि यानी कि कब से ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो 1 दिसंबर 2012 से भरे जाएंगे और 15 दिन तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उसके बाद देखिए आपका जो ऑनलाइन पेपर की जो मेन डेट है 29/1/2021, 4/2/2021, यानी कि जनवरी फरवरी की स्टार्टिंग वीक में इसका पेपर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे सारी जानकारी तो दी हुई है कि 500 रुपये 250 रुपये जो कि फॉर्म शुल्क वही होता है। ये सारी जानकारी को हटाते हैं और अपनी आपकी अगली जानकारी को और मैं ले चलता हूँ। हाँ दोस्तों, जैसे अन्य राज्य के स्टूडेंट्स की बात कर लूँ दोस्तों, तो आप लोगों को उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। ठीक है, आप लोग जीवित पंजीयन करवा सकते हैं, ऑनलाइन पंजीयन होता है। ठीक है, आप लोग को ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन नहीं जाना है जैसे, बट इसकी कुछ कंडीशंस है, तो जाके आप उसका रोजगार कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि जिनकी शादी हो जाती है अन्य स्टेट में, तो वो सारी चीज़ों के लिए कुछ कंडीशन रखी गई हैं जो कि अन्य राज्य के स्टूडेंट फॉर्म भर सकेंगे। वो सब आप जाके रोजगार कार्यालय में देख सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट होता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट जो भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ, हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। ग्रुप 2 की उप ग्रुप समूह 4 सब ग्रुप 4 के पेपर है। इसमें कौन कौन से पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब ग्रुप 3 की पोस्ट है। इसी के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें चीज़ें देख लेते हैं कि आपका कुछ तरीके से पेपर किस तरीके से होने वाला है। देखिए 200 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें से आपके सामान्य विज्ञान, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित 100 नंबर का आएगा। और आपका जो दूसरा पेपर है उसी के साथ होगा, दोनों पेपर साथ में होंगे। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ अगर दोस्तों मैं बात कर लूँ शैक्षणिक योग्यता की बात कर लूँ, तो शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों ने विभागों से संबंधित भर्ती नियमों के अधीन तथा किसी भी विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता। ठीक है, जो भी पोस्ट दी होगी उसके अकॉर्डिंग वो जो भी उस पर ग्रेजुएशन या जो कुछ मांगे होंगे नीचे मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, या फिर किसी भी विषय में स्नातक उपाधि हो उसके पास। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ तो ये हो गई किसी भी विषय में स्नातक उपाधि उसके पास, और या तो उच्च अर्हता उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता, उससे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगा तो चल जाएगा। ठीक है, आगे ले चलता हूँ बिना समय बर्बाद के। और अगर मैं आपकी आयु के बारे में बात करूँ तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष, और देख सकते हैं अधिकतम आयु आप लोगों की 40 वर्ष है, तो इसके लिए आयु से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, और नीचे ले चलता हूँ जो कि मेन चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं इसमें रिजर्वेशन की बात करूँ तो ओबीसी को वही 27% का रिजर्वेशन दिया गया है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, रिजर्वेशन आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी को किस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है। नीचे ले चलता हूँ और यहाँ पे आप रूल्स पढ़ सकते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं, तो मैं भी स्किप कर देता हूँ ये सबको और आपको मेन चीज़ों पे ले चलता हूँ।
ठीक है। आप यहाँ पे टोटल पोस्ट देखेंगे तो टोटल पोस्ट की संख्या देखिए 258 पोस्ट है। ठीक है। और अलग अलग विभागों पे पोस्ट आई हुई तो देख सकते हैं हिंदी सभी का दिया हुआ, और सभी पोस्ट के लिए नीचे क्या क्या आपके पास होना चाहिए योग्यता, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे पोस्ट नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे कुल 50 पोस्ट है इस भर्ती के लिए। ठीक है। और इसमें क्या क्या आपसे मांगा गया है, किसी भी संकाय में प्रथम श्रेणी में स्नातक, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, शासन प्राप्त मान्यता से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 वर्षीय डिप्लोमा जिसमें आपका DCA हो या फिर PGDCA हो, कुछ भी हो तो चल जाएगा। ठीक है। बट इसमें जो भी स्नातक BCA या MCA किए हुए हैं उनको कोई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे मेन चीज़ बात कर लूँ तो इस पोस्ट में CPCT का स्कोर कार्ड अनिवार्य है, यानी कि आपके पास CPCT होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें CPCT मांगा और कुछ पोस्ट में नहीं मांगा, उसके बारे में मैं आपको नीचे जानकारी देता हूँ कि इसमें CPCT नहीं मांगा है। जैसे इसमें मैं बात कर लूँ तो इसमें भी आपका CPCT मांगा, बाकी आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर और क्या क्या चीज़ें मांगा हुआ है। ठीक है। अगर इस पोस्ट की बात कर लूँ तो इसमें भी शासन से आपको CPCT मांगा है और कुछ इसमें नहीं मांगा है। ठीक है। तो देखिए अगर इस पोस्ट की भी बात कर लूँ जो 2 पोस्ट की आई है, इसमें भी आपसे CPCT मांगा और टाइपिंग बोर्ड, ये सब आपसे 1 वर्ष का डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें मांगा हुआ है। ठीक है। इस पोस्ट में CPCT मांगा हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर अगर कोई डाउट रह जाता है। अब बात करते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखिए कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला यानी कि आर्ट, विज्ञान और साइंस और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में स्नातक उत्तीर्ण, अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है, इनमें से किसी 3 सब्जेक्ट से आपने पढ़ के स्नातक की डिग्री ली है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इसमें टोटल 28 पोस्ट है। सहायक तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय क्षेत्र कर्मचारी यानी कि क्लर्क की पोस्ट है और 28 पोस्ट है इसमें। ठीक है। तो आप लोगों को इसमें CPCT की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं इसमें CPCT नहीं मांगा है। ठीक है। अगर मैं अगली पोस्ट की बात करूँ तो इसमें भी सेम टू सेम है और इसमें भी CPCT नहीं मांगा है। तो कुछ पोस्ट है जिस पे CPCT नहीं भी मांगा है तो बिना CPCT वाले भी विद्यार्थी भर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PGDCA उपाधि, ये क्या क्या चीज़ें मांगा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त इसमें भी BCA PGDCA उपाधि होनी चाहिए। CPCT का स्कोर कार्ड इसमें मांगा है। अधिकतम पोस्ट ऐसी हैं जिसमें CPCT मांगा, कुछ पोस्ट ऐसी जिसमें CPCT नहीं मांगा, जैसे इसमें लाइब्रेरी साइंस में स्नातक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मांगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, आप जिस दिन भी फॉर्म भरेंगे, इसकी अगर लास्ट डेट भी फॉर्म भरते हैं तो आपके पास CPCT कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या आप जिस पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं आप उसमें फाइनल ईयर के हैं तो आप लोग नहीं भर सकते हैं इसका फॉर्म। आपको क्लियर बता दूं, आपके पास ग्रेजुएशन कम से कम आपका कंप्लीट होना, यानी कि कोई भी चीज़ होनी चाहिए वो पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, आप उसमें पास होने चाहिए। ठीक है। इसके बारे में नीचे इसमें दिया गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यही सारी जानकारी थी। और देखिए पेपर आपका 60 मिनट का होगा और इस तरीके से क्या आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बारे में बताया गया। और नीचे मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। डिटेल में सिलेबस तो नहीं दिया गया है इसमें, बट जो ऊपर ऊपर से सिलेबस दिया गया है उसी के बारे में आप लोगों को बता। एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं, बाकी फी भी अपने अकॉर्डिंग ही सेट करेगा। ठीक है। समान विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और यहाँ पे आप देख सकते हैं समान कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक, अभियोगिता, प्रबंधन। अब इसमें कौन कौन से अंदर से टॉपिक आने इसके बारे में डिटेल सिलेबस तो PB ने नहीं जारी किया है, और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके के टॉपिक आते हैं। आप पुराने पेपर्स के डाउनलोड करके आज समझ सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं। हमने आपके सारे डाउट लगभग क्लियर कर लिया। अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है दोस्तों, उसके बारे में बता दिया। पूरे भारत के लिए भर्ती, जी हाँ दोस्तों, अगर आप रोजगार पंजीयन करा लेते हैं MP का तो आप फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता दिया, किसी में CPCT मांगा है और आपके पास स्नातक होना चाहिए, और किस तरीके से आप फॉर्म भर सकेंगे। सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है। तो सिर्फ स्नातक वालों के लिए भी फॉर्म है तो वो भी भर सकते हैं। CPCT, DCA, PGDCA किसी पोस्ट में मांगा, किसी पोस्ट में नहीं मांगा, उसके बारे में मैंने बता दिया। टोटल पोस्ट कितनी मैंने बता दिया, अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे अभी आपके ज़्यादा डाउट मैंने क्लियर कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों मैं आगे आपको अनअकैडमी के बारे में बताने वाला हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा किस तरीके से आप अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं।
तो दोस्तों अनअकैडमी की सहायता से आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं और लाइव टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। कहाँ पे आपको अनअकैडमी पर कैसे ज्वाइन करना, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद अपना एम चूज करना है एमपीपीएससी व्यापम में जाकर, उसके बाद आप फ्री कोर्स और स्पेशल कोर्स जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरीके से होने हैं फ्री कोर्स में, आप देखिए फ्री लाइव डेमो क्लास ले सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेटर द्वारा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा पढ़ाया जाता है, और फ्री आप लाइव टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे पीएससी अनअकैडमी टाइम पर टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करती रहती है, तो आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपना डाउट सेशन आप लाइव लेक्चर के दौरान पूछ सकते हैं, आप पोल के द्वारा क्विज अटेंड कर सकते हैं, आपको जो लेक्चर होता है उसका पीडीएफ भी आपको डाउनलोड मिलता है, ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप फ्री टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, किस तरीके से लाइव टेस्ट होते हैं वो सारी जानकारी आपको दी हुई है। देखिए दोस्तों, फ्री क्लासेस और प्लस कोर्सेज में बहुत सारे डिफरेंस है। जहाँ पे आपको प्लस कोर्स की ओर जाना चाहिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स और बहुत सारे डाउट सेशन आपके होते हैं। ठीक है, तो आपको हमारा कूपन कोड यूज करना है SA30, उसके बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमारा कूपन कोड यूज करना नहीं भूलिएगा। और लिमिटेड सिलेबस और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं आप जाकर फ्री क्लासेस जाकर देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैगजीन्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से, तो यहाँ पे मंथली मैगजीन्स आती है, तो आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे अक्टूबर का कोर्स है, यहाँ पे नवंबर के कोर्स जो कि आज चल रहे हैं और जो कि कोर्स स्टार्ट होने वाले उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे MPSI का कोर्स, MPPSC प्री मेंस का हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे कोर्स है, इस चीज़ की जानकारी रखिएगा। MP पुलिस कांस्टेबल का कोर्स है, और यहाँ पे लगातार कोर्स बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, तो आप जाके अनअकैडमी पे एक बार अपडेट ले सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये स्लाइड देख सकते हैं कि डिस्काउंट होने के बाद ये मिल जाएगा। अभी ये चल रहा है, तो आपको हमारा कूपन कोड यूज करना है SA30, और आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और देखिए, आप यहाँ पे 12 से 6 महीने के कोर्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो दोस्तों, बिल्कुल आप पैसे की तरफ मत जाइए। आप देखिए कि जो भी प्लेटफॉर्म है, जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप जाकर जरूर से जरूर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी MPPSC के स्टूडेंट है वो 2 साल का कोर्स लेकर या 6 महीने का कोर्स लेकर, कम से कम आप अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इसका कोर्स ले लीजिए। एक बार पैसे फंसा दीजिएगा, लग जाएंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। मिलते होप फॉर द बेस्ट।